स्मार्ट स्टडी चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहे। हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आज हम अभ्यास 4 का क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूं, जिसका नाम है कानून की समझ। तो चलिए देर ना करते हुए मैं अपने पॉइंट को स्टार्ट करता हूं। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कानून के शासन क्या समझते हैं, एक उदाहरण देकर समझाइए। तो इसका उत्तर भेजेगा कि कानून के शासन से हम यही समझते हैं कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है, अतः कानून से बढ़कर कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे वह सरकारी अधिकारी हो या व्यवसायिक कर्मचारी हो या राष्ट्रपति क्यों न हो, यह नियम सभी पर लागू होगा। कहने का अर्थ है कि जो हमारे भारतीय संविधान के आधार पर जो नियम बनाया गया है यह गरीब या अमीर पर लागू नहीं होगा, यह सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होगा। आई होप आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दूसरा कर रहा है यहाँ पर। दूसरा प्रश्न कर रहा है भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया की मुख्य बातों को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर भेजेगा एक सदन से पारित विधेयक को दूसरे सदन में भेजा जाता है, दूसरे सदन में बहस होने के बाद आवश्यक संशोधन के बाद उसे पारित कर दिया जाता है, फिर विधेयक को राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है, फिर सहमति के बाद विधेयक कानून बनता है। यानी एक सदन से दूसरे सदन में जब भेजा जाता है उसके बाद विधायक होता है जो कि राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर करता है, तभी उसका विधायक कानून बनता है। यह भी समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरे प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि आपके विचार में शिक्षा के अधिकार कानून में किन किन बातों को शामिल करना चाहिए और क्यों। तो इसका उत्तर भेजेगा हमारे विचार में, सॉरी इसको मिटा देते हैं पहले, यहाँ पर इसका आंसर भेजेगा हमारे विचार में शिक्षा के अधिकार के कानून में हर वर्ग के बच्चे को उच्च शिक्षा तक मुक्त शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। अतः ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि शिक्षा ही राष्ट्र के सम्मान को बढ़ाती है। शिक्षित समाज ही विकसित समाज होती है। हम जानते हैं जो राष्ट्र शिक्षित होता है वही राज्य अधिक विकसित भी होता है। तो राष्ट्र यानी अपने देश को सम्मान बढ़ाने के लिए हमें उच्च शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। चौथे प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है कि अगर किसी राज्य या केंद्र की सरकार ऐसा कोई कानून बनाती है जो लोगों की जरूरतों के अनुसार न हो तो आम लोगों को क्या करना चाहिए। तो इसका उत्तर भेजेगा यदि कोई राज्य या केंद्र की सरकार ऐसा कोई कानून बनाती है जो लोगों की जरूरतों के अनुसार न हो तो आम लोगों को ऐसे कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन आदि कर अपना विरोध जताना चाहिए। अगर कोई नियम कानून गलत बना हुआ है तो सभी लोगों को एकजुट होकर और सरकार के विरोध करना चाहिए। यही कह रहा है, धरना प्रदर्शन करना चाहिए। आई होप आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। यहाँ पर पंचवा क्वेश्चन बोल रहा है कि मान लीजिए आप प्रतिरोध नामक महिला संगठन के सदस्य है और आप बिहार राज्य में बिहार राज्य में शराबबंदी पर कानून लागू करना चाहते हैं। इस विषय में अपने राज्य के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन लिखिए जिसमें शराबबंदी की आवश्यकता के बारे में बताया गया हो। यानी ज्ञापन करने का अर्थ है कि एक पत्र लिखना है किसके पास, तो मुख्यमंत्री के पास, अपने राज्य के मुख्यमंत्री के पास। तो इसको उत्तर में लिखेंगे सेवा में, जैसे लेटर लिखते हैं उसी प्रकार से लिखेंगे। शराबबंदी के बारे में लिखना है, यहाँ पर लिखेंगे सेवा में, कॉमा दे देना। यहाँ पर पैराग्राफ चेंज करने के बाद थोड़ा सा हटा करके यहाँ पर लिखना है श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय चांदपुर राघोपुर वैशाली। अब इसको लिखने के बाद यहाँ पर कॉर्नर में यानी कोना में यहाँ पर ये बातें लिख दीजिएगा कि चांदपुरा दिनांक जो है इसको लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखाता है। मान लीजिए हम चांदपुरा से लिख रहे थे, यहाँ पर चांदपुरा घर लिख दिए, यहाँ पर दिनांक लिख देंगे। मान लो कि 9 तारीख 3 महीने 2023 को मैं ये पत्र लिख रहे हैं, तो यहाँ पर ये हम डेट दे दिए, इसको लिख दीजिएगा इसी प्रकार से। फिर पैराग्राफ चेंज करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे विषय शराबबंदी के संबंध में। फिर इसके बाद फिर पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा, इसी के सामने लिखना महोदय। महोदय मतलब कोई अपरिचित व्यक्ति या फिर कोई होता है कि नए व्यक्ति मिलते हैं तो महोदय लिखते हैं, महाशय नहीं। बस समझ में आ गया होगा। ये महोदय लिखेगा, फिर कॉमा दे दीजिएगा, फिर यहाँ पर पैराग्राफ चेंज करके यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिएगा, जो कि हम नीचे बता रहे हैं कैसे लिखना है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो इसी को महोदय के बाद लिखना है ये बात,
कि आपसे निवेदन है कि मैं विकास कुमार, अपना नाम लिखिएगा, जो कि डायग्राम में बता देते हैं। मैं विकास कुमार लिखा हूँ, ये अपना नाम, पिता का नाम यहाँ पर अपना भर दीजिएगा। यहाँ पर लिखे हैं, आपसे निवेदन है कि मैं विकास कुमार, पिता अजय ठाकुर, आपके देश के एक नागरिक हूँ। हम बिहार राज्य के क्षेत्र में निवास करता हूँ। मेरे क्षेत्र में शराब से प्रतिदिन व्यक्ति को दैनिक स्थिति खराब होते जा रहा है। अतः यहाँ शराब पीने वाले व्यक्तियों की संख्या भी कम नहीं है। इस सभी लोगों के दैनिक जीवन हो जाएगा। इसलिए आपसे हम विनती करते हैं कि शराब को बंद कर दिया जाए, ताकि सभी व्यक्तियों की दैनिक स्थिति में सुधार आ सके। इतना बात लिख देना। जहाँ जहाँ जो बता दिए हैं यहाँ पर अपना नाम और पिता का नाम डालना है। चलिए आगे ये जो है उसी प्रकार से लिख दीजिएगा। यहाँ पर है, अतः इस कृपा के लिए मैं आपका सदाबहार बना रहूँगा। और जब नए व्यक्ति से मिलते हैं या फिर मुख्यमंत्री से मिलेंगे तो उसके बारे में लिखेंगे, आपका विश्वासी भवदिया या आपका विश्वासी, दोनों से कोई लिख सकते हैं। इसको लिख दीजिएगा। आई होप आशा करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। इसी तरह से लिखिएगा। फिर इसके बाद में जो नाम पता है इसको दे दीजिएगा अपना। तो यहाँ पर नाम पता में आ जाएगा। यहाँ पर लिख दिए है, अपना नाम लिखिएगा। मेरा नाम विकास है तो विकास लिखे हैं, नाम विकास कुमार, ग्राम चांदपुरा, ग्राम यानी गाँव चांदपुरा, वार्ड संख्या 5 है, वार्ड नंबर 5, तो 5 लिख दिए हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर भी लिख दीजिएगा, कहीं बात करना हो तो बात भी कर सकता है ना। तो ये मेरा मोबाइल नंबर है 73 70 96 91 60। तो ये अपना फ़ोन लिखिएगा, नहीं तो ऐसा नहीं कि हमारे ही नोट कर लेना। यहाँ पर अपना लिख लीजिएगा। आई होप आशा कर रहा हूँ ये समझ में बहुत अच्छे तरह से आ गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर छठे प्रश्न बोल रहा है कि छठे प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है कि अगर राजस्व कर्मचारी के पास जमीन दर्ज करवाने का कानून न हो तो आम लोगों को किन किन असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। इसका उत्तर इस तरह से लिखना, अगर राजस्व कर्मचारी के पास जमीन दर्ज करवाने का कानून न हो तो आम लोगों को इसके लिए शहर जाना पड़ सकता है, अदालत में चक्कर लगाना आदि इसी तरह के कमियों को सामना करना पड़ सकता है। आप देखिए, हमारे भारतीय संविधान में अगर भारतीय संविधान नहीं बना हुआ रहता, अगर किसी से झगड़ा होता है या जमीन का कोई भी मान लीजिए ना कि विवाद होता, तो उसको सुलझाने के लिए अभी तो भारतीय संविधान इसके तहत हम सुलझा लेते हैं, न्याय मिल जाता है। अगर मान लीजिए कोई नियम नहीं रहता, हम लोगों को बाहर जाना पड़ता या किसी रिलेशन को सहारा करता, नहीं तो इसी तरह से चक्कर लगाना पड़ता इत्यादि। तो यही सभी सामना करना पड़ सकता है। इसी को लिख दीजिएगा। आई होप आशा करता हूँ ये बहुत अच्छे लगा होगा ये वीडियो और अच्छा जानकारी मिला होगा।